सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। पुरनिया पकवान कार्यक्रम में सब कोई के हमनी स्वागत करत हैं। जा आज हमनी आल हैं सब वुतन वृंदा जी लगे जे उ हमनी के सिखाई अपन तरीके से उ कैसे खाए के बनावेला। कहल जाल बाते कि हर घर की एगो कहानी है और हर घर की एगो परंपरा है, चाहे वो काम के हो या फिर खाई बनाए के एगो कला है। और ये कलावा हमनी के बड़जना लोग हमनी के सिखैले हवन सा कि कैसे चाहेला खाए के पकाए के वो लोग के तरीके में। आज भले ही सुविधा ढेर बाते दोनों में हमनी अपन तरीके डालीला सा, अपन फासों डालीला सा उ खाइवा के पौष्टिक बनाए के स्वास्थ्य खातिर और हमनी के खाई जोन है और रचनात्मक बनाए के हमनी ढेर चीज़ जोड़ी ला सा। तो चला हमनी मिलब जा वृंदा जी संगे उ हमनी के सिखाई अपन तरीके से उ कैसे खाए के पकावेला। सब कोई के नमस्ते और ये प्रणाम। पुरनिया पकवान में एक बार फिर से तो लोग के हमनी स्वागत करत हैं। जा आज हमनी आल हैं सब वुतन वृंदा जी लगे। नमस्कार वृंदा जी। जी हरे कृष्णा, मेरा हरे नाम कृष्णा। वृंदा है और मैं ऋषि रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर से हूँ। और आज आपके लिए हम फलों का हलवा बनाएंगे सात्विक तरीके से जैसे हमारे बड़े दादा दादी बनाते थे उस समय। और उस समय में शायद वे बहुत फल डालते थे। हम बहुत फल डाल सकते हैं जैसे कि केला, अनानास जो बोलते हैं। मगर आज आपके लिए मैंने सेब, किशमिश और जो नारंगी का छिलका है इसके साथ हम बनाएंगे, इन फलों के साथ बनाएंगे। इन फलों के साथ मान लीजिए फलों के साथ आप सूजी का जो है हलवा बनाने वाली हैं। तो चलिए पुरनिया पकवान कार्यक्रम में देखब जा सीखब जा कि ई हलवा कैसे पकावल जाला वृंदा जी के तरीके में और ओकर फासों में उ कैसे हमनी के सिखाई ई हलवा कैसे उ बनावेला। तो चला सीखब जा। तो ई हलवा बनाए के कौन ची चाहेला वृंदा जी देखत है। ई में बातें जोन है बादाम और काजू देखिए ई बारीकी से कटले हवन वृंदा जी। और एक कप चीनी एकरा सवाच के सकबजा डाले 1 कप चीनी। और ई में बातें किशमिश और बारीकी से काटल सेब और तनी सो नारंगी के जो नोकर छिलका बाते ओकरा कद्दूकस कर ले हवा जा। देखा ई ऐसे कद्दूकस करके रखा। त ई देखा ई में बाते किशमिश और ई बारीकी से काटल बाते सेब और ई बाते कद्दूकस करके नारंगी के ओकर छिलका बाते। ई खाली दले हवन खाली स्वाद नहीं महको के ई बड़ा जो है आवश्यक है। और ई देखा सूजी कैसे बनैले हवा वृंदा जी। ये सूजी हम घी में तलते हैं, भूनते हैं जैसे कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए मैंने 1 कप सूजी लिया है। एक कप इसका मात्रा जैसे इसका मात्रा भरा हुआ। अच्छा। फिर जो घी मैंने लिया है हाफ कप, आधा कप मैंने लिया और इसको इसमें भूनते हैं। और जो घी आप अपने स्वाद जो अनुसार डाल सकते हैं। मैंने उसको भून कर रख दिया है। अब जितनी मात्रा में मैंने बोला 1 कप और सूजी, आधा कप घी, लगभग आधा कप चीनी, इसमें हम 2 फुल कप पानी डालेंगे। अच्छा, मतलब इसमें चीनी भी है? इसमें चीनी नहीं, चीनी आगे है। इसका हम चाशनी बनाएंगे पहले। अच्छा। त ई देखा ई में 1 कप सूजी बाते ई में घी देखा था। त ई कैसे बनाइले हवा वृंदा जी। जो 1 कप सूजी है मैंने घरेओ जो सूजी है उसमें केवल घी से भूना है। तो ई देखा ई सूजी बाते ई घी में भुनल गल बाते। ई देखा ऐसे हो जाए ई घी और ई बाते दालचीनी कानेल और ई बाते इलायची एकरा जोन है चाहेला कुचे के ऐसे कर दाना जो है छाला निकाले के। अब हमनी शुरू करब जा कि ई जोन है हलवा उ कैसे बनैन जा वृंदा जी। चला शुरू करब जा। जी शुरू करते हैं।
ई देखा वृंदा जी अगवा के बाद देले हवन चाहेला ई कढ़ाई के तनी सुन गरम होई के जी। और इसमें मैं पहले चीनी डालूंगी क्योंकि इस कटोरी की जो मात्रा है इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखा एक कप जोन है ई चीनी डलले हवन वृंदा जी ई सवाच के डलले बाते एकर मात्रा 1 कप हुए है। अब ई में तनी सुन पानी डालब सा जी। इसमें हम लगभग 2 कप और पानी का कप डालेंगे। ठंडा पानी ई में दो यही जोन कटोरी बाते एकरे कटोरी वा संगे चाहेला 2 मात्रा जोन है पानी डाले के और इसको यहाँ रखते हैं। और इसको हम जैसे धीरे से पकाएंगे। और इसी में ही हम जो बारीक कटा हुआ सेब है, किशमिश और नारंगी के छिलके हम इसमें डालेंगे। अच्छा। ये उबलना चाहिए साथ में। अच्छा। तो ऐसे हम डालते हैं सब। इसको यहाँ रखते हैं। और जो दालचीनी और इलायची है इसको भी साथ में डालते हैं ऐसे। इसमें थोड़ा सा इलायची और ये जो दालचीनी है साथ में पकाना चाहिए। चीनी और पानी में जो मिश्रण है उसको हमें पकाना चाहिए जी। इतना कितना घंटा लेगी पकी? ये जैसे 20 मिनट के बाद जैसे या 15 मिनट से पहले ही अगर हम ज़्यादा तेज़ जैसे जो आँच है इसमें पकाएंगे। जैसे ये उबलने लगेगा जैसे 5 या 8 मिनट में फिर जो घी है उसमें डालेंगे। फिर धीरे से हम उसको भूनेंगे और जो आँच है उसको थोड़ा कम करेंगे। अच्छा। और ताकि ये जले नहीं और उसका जैसे ये अच्छे से पके। हाँ। जैसे ये पकने लगेगा आपको जो खुशबू आएगी आपको पता चलेगा कि ये पक रहा है। खुशबू यानी जो फल के खुशबू है वो आएंगे इसमें। हाँ। तो चलिए अभी जब तक ये पका था तनी सुनपन बारे में बताओ। जी। ये मैंने पहली बार मंदिर में सीखी है क्योंकि हमेशा जब मैं छोटी थी तो जैसे हम हलवा बनाते तो दूध या चीनी से बनाते थे। मगर हमेशा मैंने अपनी दादी से भी एक बार वो कह रही थी कि हलवा फलों से भी बना सकते हैं। मगर मंदिर में मैंने सीखी है कैसे बनाएं। तो मंदिर में बड़ी मात्रा से बनाते हैं। और मंदिर में जैसे मैंने आपसे बोला बहुत फल डालते हैं। केला डालते हैं, अनानास डालते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर फलों की जैसे फुहार है और बहुत सारे फल हैं। आम का भी अभी सीजन है तो हम आम भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने आम छोटा छोटा जैसे आपने बारीकी से अभी काटा है सेब को। मैंने कोशिश तो नहीं किया मगर बोलते हैं जो ज़्यादातर डालते हैं तो केवल सेब डाल सकते हैं, अनानास डाल सकते हैं और केला भी डाल सकते हैं। और जो क्या बोलते हैं इसमें और जो ऑरेंज है जो नारंगी है केवल उसका छिलका डालते हैं। कद्दूकस करके। हाँ। ये महक खातिर और उसका टेस्ट भी उसका जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। हाँ। मान लीजिए ये जो नारंगी का जो छिलका है तुन मीठा पकावत हवा ई में सकबजा तनी सुन डाले ई स्वाद के बढ़ावेला। त ई देखा अब ई जो पानी बाते फल संगे और ओकर सब सामग्री संगे डबकता। देखा कैसे डबकता और सच में एकर सुगंध आवता। सकबजा आए है जा सकबा संगे इस सच्चे के एकर महक जना बड़ी अच्छा से आवता। अभी ई डबकता अब तनी सुन चाहेला डाले के ई सूजी के। हाँ। कुछ और 2 मिनट उसको पकाते हैं। उसको जैसे उसका जो सेब का रस है जो फलों का रस है
वो इसमें बिल्कुल जैसे एक हो जाएंगे। और इसके बारे में कुछ और भी मुझे याद है, जोड़ना चाहती हूँ कि हमेशा जब मेरी दादी मैं बनाती थी, बोलती थी कैसे बनाएं सात्विक तरीके से, हमेशा बोलती थी कि जैसे जब बनाते हैं तो भगवान को चढ़ाते भी हैं। जब चढ़ाते हैं ये मान्यता है कि जो भी हम चढ़ाते हैं वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बन जाता है। और जो प्रसाद है, जो ये जैसे मन को हमारे शरीर पर बहुत अच्छा असर होता है। तो इसलिए मैंने हमेशा ये रखा है, जो प्रथा, जो कल्चर, तो मैंने हमेशा ये रखा है कि हर जैसे नमकीन बनाती हूँ या मीठा बनाती हूँ तो हमेशा भगवान कृष्ण को ही जैसे अर्पण करती हूँ। आप अर्पण करती हैं। और कहा जाता है ना वृंदा जी कि जो हम मन से बनाते हैं, पकाना भी एक कला है। जो हम मन से बनाते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे हाथों में जो जादू है, वो सब उस खान पान में आ जाता है। तभी जब हम ग्रहण करते हैं, जब शरीर में जाता है तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। हाँ, अच्छा प्रभाव भी आता है। और अब आप देख सकते हैं कि ये उबल रहा है। और ये थोड़ा सा पानी को सूखना चाहिए ना? नहीं, क्योंकि ये चाशनी खास है। ये जैसे हम मिठाई की चाशनी, जैसे हम लड्डू बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, तो चाशनी घरा होना चाहिए। अच्छा। घरा। तो जब हलवा बनाते हैं ये इतना घरा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जैसे सादा, मगर उसको उबालने के बाद ही आप देख सकेंगे कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। देखते हैं जो घी है वो बिल्कुल जैसे सूख गया है, जैसे सूजी के साथ। हाँ, जो घी है घुल मिल गया है एक साथ। अब उसको कम करते हैं। जो अब चाहेला आंचवा के धीमा करे के जमे उ सूजी पकी फलवन संगे। हाँ, धीरे धीरे हम इसको हिलाएंगे। ये देखा, ये बड़ी गहरा उगल बाटे सच्चे के, और ये तनी सुन चाहेला पकाए के फलवन संगे जमे ये सब फल इस सूजी से मिल जाए, और सूजी से मिल जाए और ये निमन से पकी। अब जो नारंगी के जो छिलका बाटे, ये ढेर सुगंधो लानेला ये खयुआ में, ये मीठा पकवान में। ये देखा, ये जो पानी बाटे सूजी के, सूजीवा और पानीवा के पिले ले बाटे, है ना? हाँ। अब देखेंगे कुछ लोग, उनको पसंद है जो हलवा सूखा पसंद करते हैं, या जैसे इसी तरह में ही आँच को बंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा पसंद भी करते हैं कि ये हलवा ऐसा बन जाता है। तो उसको और थोड़ा सा सुखाना मुझे पसंद है, तो मैं उसको थोड़ा सा सुखाऊंगी। कोई अपन अपन तरीके से खान पान के अपन तरीके से अपन फासों में खाए के पकावेलन सा। तो ये देखा, ये सूजी, फल और चीनी, पानी सब ऊपर सामग्री के साथ मिल गल बाटे, सुगल बाटे। एक सुगंध सच्चे के निमने से आवता। और ये सूजी जो है हमने ढेर हला हमने पकाएला सा, जब एगो पूजा होवेला, जब एगो कुछो भी प्रार्थना होवेला, तो हमने गयो के जो है ओकर हलवा बनाएला सा, सूजी जो है बनाएला सा, जेकरा हमें प्रसादी बोलेला सा, है ना? और अब मैं किशमिश और बादाम जो बारीकी से कटा हुआ है, तो जो बादाम है इसको डालना चाहिए। डालते हैं। मान लीजिए ऊपर से आप और नारंगी के छिलके डाल सकते हैं, मगर जैसे सतर्क रहना है, क्योंकि जो छिलका है अगर ज़्यादा डालेंगे तो जैसे सावर टेस्ट भी हो सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा कम डालती हूँ, केवल जैसे उसका जो स्वाद है मिलेगा स्वाद, मगर कम ही, मेरी तरह से कम ही डालना चाहिए। तो अब इसको और पौष्टिक आप अगर बनाना चाहती हैं तो क्या जोड़ सकते हैं इसमें?
हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है Dry डाल fruits सकते हैं। इसमें केला भी जैसे मैंने बोला है डाल सकते हैं, नारंगी भी डाल सकते हैं, और इसमें आप घी भी और डाल सकते हैं आपके स्वाद के अनुसार। स्वाद के आप अनुसार। मगर जैसे अब हम ज़्यादातर जैसे अपने हेल्थ को स्वास्थ्य देखते को हैं, स्वास्थ्य को देखकर ऐसे हम कम चीनी डाल सकते हैं। तो कोई तो दूध भी डालता है ना? हाँ। दूध के साथ भी पकाते हैं। हाँ, जैसे मैंने चाशनी बनाया है तो कोई दूध के दूध को उबालते हैं फिर पकाते हैं। अच्छा। हाँ, मगर उनका जो फलों का स्वाद है ये वो कुछ अलग ही है, अलग ही। जी, ये अलग का ये है। सात्विक है। हाँ, ये और सात्विक। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा फल है। हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे जो है फल नहीं खाते हैं, इसमें छुपा छुपा कर उन जी। लोगों को खिला सकते हैं। जी, मैंने और अभी तो छुट्टियों का जो है समय है, आप घर पर इतनी स्वादिष्ट हलवा, सूजी का हलवा बना सकते हैं फल डालकर, या फिर जो कटा हुआ बारीकी के साथ ये जो फिसेक है, इसको भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आप इसे जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए कितना स्वादिष्ट और कितना स्वाद से भरा ये जो है सूजी का हलवा बन चुका है। तो ये इसके बन गया लिए बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा जी। और देखिए कितने आप घर पर इसे तैयार कर सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, और परिवार वालों के लिए भी। जब भी हम कुछ भी नमकीन खाते हैं तो कुछ ना कुछ बाद में मीठा ढूंढते हैं, तो हलवा से ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है। जी। और सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं तो इतना पौष्टिक और स्वास्थ्य से भरा जो है पौष्टिक का खाना खाते हैं, पौष्टिक हलवा खाते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत अच्छा और ये लाभदायक भी है। तो चलिए आप इस हलवा के साथ ये जो पहला पकवान जो है ये यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम बढ़ेंगे दूसरे पकवान की ओर। तो देखत हवा पुरनिया पकवान कार्यक्रम। आज हमने आल है सबूतन वृंदा जी हियाँ, और जो हमने के सिखावत हवन वो अपन तरीके से कैसे वो भोजन पकावेला और कैसे वो पकवान पकावेला। अभी तक हमने सीखने है सा कि सूजी के हलवा कैसे पकावल जाला। अभी हमने सीखब जा कौन सी सिखावल। अब हम जो शुशु बोलते हैं क्रियोल में और संयुक्ता बोलते हैं हिंदी में, उसकी सब्ज़ी बनाएंगे अलग तरीके से, सात्विक तरीके से। और जैसे मैंने कहीं भी मैंने नहीं देखा ऐसा जैसे मैं बनाने जा रही हूँ ऐसे कभी भी मैंने खाया नहीं है। जैसे हल्दी में खाते हैं और पूजा में खाते हैं, तो अब मैं एक अलग तरीके से आपको दिखाऊंगी। तो मान लीजिए जब भी हम भोजन करते हैं, पकवान पकाते हैं, तो उसमें बहुत सारी सब्जियां हम डालते हैं। हमारे पुरखन लोग, हमारे बरजना लोग जब भी एगो खाए के पकावत रहलन जा, तो वो लोग ढेर रचनात्मकता, अपन रचनात्मकता संगे ढेर सब्जी के जुन्हा पकावत रहलन जा, डाल के जमे वो खाइवा जुन्हा पौष्टिक बनी, हमनी के स्वास्थ्य खातिर अच्छा रहेला, और हमनी के जोन जीवन खातिर, हमनी के स्वास्थ्य खातिर, हमनी के जुन्हा हर शरीर के हर अंग खातिर ई बड़ा ही लाभदायक बातें, बड़ा ही स्वादिष्ट बातें। और ई खाइवा के और स्वादिष्ट बना के वो लोग जुन्हा खाई में दिखत है वृंदा जी चना डले बता। ई चना बड़े ही जुन्हा लाभदायक है। चना जुन्हा हमनी के स्वास्थ्य खातिर बड़ी अच्छा बातें, और जोरुओ मिलेला। जब हमनी के बरजना लोग कारों में काम करत रहलन जा, तो वो लोग के ई चना खाकर ही वो लोग जात रहलन जा।
जब वो लोग के जोर मिली, शक्ति मिली काम करे के। भारी जोन घमा में वो लोग काम करत रहलन जा। तो अब सोचा चाहेला ऐसे ही पौष्टिक खाना खाए के, जब वो लोग के जोन शक्ति मिली ई जोन काम भारी भारी काम करे के। तब वृंदा जी अभी हमनी सीखब जा कि सब्जी के तरकारी कैसे बनाइबा, और ई तरकारी बनाए के कौन ची जोन सामग्री जोन डालत हवा। ई में देखत है आलू काटल और जोन सुसु बाते ई आलू और ई सुसु के काट देले हवन बारीकी से, छोटा छोटा चाहेला काटे के। और ई बाते मसाला जोन ई मसाला करी पाउडर चाहेला डाले के। अब ई में पकाए घी, ई घी बड़ा ही लाभदायक हमनी के स्वास्थ्य खातिर है ना। हमनी तेल से पकाएला सब। पहले के जोन हमनी के बड़जना लोग रहल त गाय पोसत रहलन जा, त गाय से घी आवत रहल, त घी संगे हमनी पकावत रहलन जा। त ई हमनी के स्वास्थ्य खातिर बड़ा ही अच्छा बाती। और ई देखा नमक जोन नीमक ई बड़ा ही संधा नमक है, संधा नमक बाते ई हमनी के स्वास्थ्य खातिर बड़ा अच्छा बाते। और ये देखत है ई जन बारीकी से काटल धनिया पत्ता ई ओकर जड़ी डले हवन। ई देखा जन वृंदा जी बोलन कि अपन खाए में खुशी रहेला जड़ी डाले के। काहे? क्योंकि जो हम बोलते हैं जड़ में बहुत शक्ति होती है, जड़ में बहुत शक्ति। और हमारे जो पूर्वज हैं रामायण से जानते हैं, जैसे सिखाया था श्री राम जब वन में थे तो वो कंदमूल खाते थे। कंदमूल यानी जो जड़ों है ये सब ये जड़ खाते थे। तो तब से मेरी दादी बोलती थी और मेरी माँ भी बनाती है वैसे ही तरह जो तरकारी जो सात्विक तरीके से बनाते हैं, इसमें हमेशा थोड़ा सा जो कोतमीरी का जड़ है, धनिया का जड़ है, उसको डालना चाहिए। उसको जो स्वाद को भी ज़्यादा ये बढ़ाता है। जी। और दिखत है जैसे बोले रानी ई चनाओ के भिगो कर रखा हुआ है। जो देखा चना भिगो के रख दिले हवन, ये ऐसे हो जाला। त ई पकवान कैसे हमनी पकावब जा, चला हमनी शुरू करब जा। जी हम शुरू करते हैं। अभी चाहेला अगवा के बारे के। फिर हम इसमें घी डालेंगे। घी डालेंगे जी, इसमें हम घी डालते हैं बस जैसे 1 चम्मच घी। मात्रा अनुसार 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी। और फिर ये जो इसमें क्या है बता सकते हैं? मेथी है, मेथी पिसल मेथी जो है पीस के रख दिले हवन। और ई अदरक है पिसल, और ई में तनी सुन करी पत्ता के, अदरक और ई करी पत्ता के दोनों के पीस के रखले हवन। और ये जो जीरा ई है जीरा पिसल, ओकर लापुद है जीरा पिसल। तो चला ई हमनी डालब ई तरकारी में देखब जा एकर स्वाद कैसे होगा। और सुगंध भी आप जानेंगे। तो इसमें पहला हम मेथी डालते हैं। मेथी डालकर के उसको भूनते हैं। तरकारी में जब हमने मेथी डाली लसा ही हमनी के स्वास्थ्य खातिर बड़ा ही अच्छा है। और हमेशा जब हम मेथी डालते हैं आप तेल में भी या घी में डालते हैं तो आग को कम करना चाहिए, जैसे मैंने कम किया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब्ज़ी को ख़राब करता है, स्वाद में ख़राब करता है। जी। और अब इसमें धनिया का जड़ डालते हैं। इसमें धनिया का जो जड़ी एकरा चाहेला जे पिसवा संगे भूने के ये भूनत हवा। और मसाला डालेंगे। ये मसाला देखा एकरा छाना इसमें डाले के घोरे के नहीं पानी संगे नहीं डायरेक्टली हम इसमें डाल सकते हैं। ये डालते हैं। भुने के थोड़ा सा भूनते हैं। और जो चना है जो मैंने भिगोई है इसमें इसमें डालते हैं। अब हम जो आग है उसको थोड़ा सा तेज़ करते हैं।
पहले वृंदा जी हमनी के बरजना लोग के यहाँ उठमिल नहीं रहल जी ना, तो वो लोग है ये चना हाँ भून के या फिर ऐसे ओकरा पका के वो लोग खात रहलन जा। ये एगो सीरियल से कम नहीं है, जी है ना। ये बहुत पौष्टिक है। और पौष्टिक अगर आप बनाना चाहते हैं तो अनार के दाने जो है आप जोड़ सकते हैं जी। इसमें। ये ज़्यादा ही पौष्टिक और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें हम जो संयुक्ता है, शुशु है और आलू है, इसमें डालेंगे। अच्छा, ये मसाले के साथ सभी जो न सब्जी बाटे एकरा पहला भूंजे के जमे ई तरकारी ई जो मसाला बाटे ई निमन से सब ई जन सब्जी में जाए। जी और नमक को न भूलकर हम नमक डालेंगे। हाँ, स्वाद अनुसार स्वाद नमक। अनुसार। ये नहीं चला पानी डाले के जमे उस सीझे नहीं, क्योंकि नहीं। जो शुशु है पानी छोड़ेगा। उसका स्वभाव ही पानी छोड़ना है। हाँ हाँ तो ये छोड़ेगा तो इसी के पानी से हाँ, ये पक जाएगा। ये गलेगा। तो चला ये देखा इस सब्जी और ये ओकर मसाला संगे मिलावट हो गल बाती है जा। तो चला अभी हमने फिनो से आवब सा देखब सा जब ई सब्जी सीझ जाए तो उ कैसे बने। जी तो ई देखा दर्शकगण ई जोन ह तरकारी पक गल बाटे ई सीझ गल बाटे। ई देखा कैसे जोन ह स्वादिष्ट इकर स्वाद के साथ साथ इकर महको बड़ी अच्छा आवता। और ई में चना बड़ा ही जोली दिखता ई में, और चना जैसे बोले हैं बड़ा ही पौष्टिक बाटे और ये हमनी के स्वास्थ्य खातिर बड़ा ही अच्छा बाटे, है ना। जी और उसमें हम अब बारीक कटी हुई धनिया अब इसमें अंत डालेंगे। में हमने बारीकी से कटा हुआ ये जो धनिया के पत्ते हैं इसमें हम जोड़ेंगे। तो दर्शकगण ने जैसे देखा था हमने पुरनिया पकवान कार्यक्रम के अंत तक चला हैं जा। वृंदा जी के तहे दिल से हमने धन्यवाद बोलब जा। और ही अंत में कौन संदेश देबा वृंदा जी। जी पहले में मैं पूजा जी और जो एम्बेसी की जो टीम है उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। जो सात्विक भोजन बनाया और जो फलों का हलवा और जो नमकीन करी, ये सब सात्विक तरीके से बनाया गया है। और ये सात्विक भोजन जो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है और बहुत ही अच्छा है। आप हमेशा जब आप व्रत रखते हैं तो ये कोशिश करिएगा कि सात्विक भोजन बनाइए और उसका आनंद भी लीजिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो एकरे संगे हमनी पुरनिया कार्यक्रम के अंत तक चलाल हैं जा। सब कोई के बोलब जा नमस्कार, स्वस्थ खया स्वस्थ रहिया।